नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बालकिशन अग्रवाल, सह क्षेत्र संयोजक, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र वैदिक गणित, आपके सामने अपनी ये वीडियो तरुण वर्ग की दूसरी मेरी ये वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 4 तक जो प्रश्न आने वाले हैं भारत में गणित की उज्जवल परंपरा पुस्तक से, वो बताए थे। अब नियमावली के अनुसार जो 4 तरुण वर्ग का जो 5वां चक्र है वो मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ। 5वां चक्र है क्या, वो आप पहले समझिए। उसमें प्रश्न कैसा आएगा? 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या के मूलों की तुलना। मूल हमने x और y मान लिए। तुलना में क्या बताना? छोटा, बड़ा या बराबर। अब वो कैसे बताएंगे, उत्तर कैसे देना है अखिल भारतीय स्तर तक, वो मैं आपको बताता हूं। मैं एक उदाहरण लेकर के यहाँ चला हूं। इसके लिए आपको वर्गमूल घनमूल निकालना, खास तौर पर विलोकनम विधि से। कौन सी विधि से? विलोकनम से। हालांकि इसका रिवीजन भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में करा भी दूंगा कि वो कैसे निकालना होता है। तो क्योंकि 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विलोकनम विधि से इजी पड़ेगा, 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी विलोकनम विधि से आसान पड़ेगा, इसलिए उसी से निकालना और बताना। तो मैं उदाहरण लिए लेता हूं। मान लो कि x स्क्वायर इजकल टू संख्या दे रखी है आपको 2916 और y क्यूब ये आपको संख्या दे रखी है 103823। तो you will have to find first of all the square root of the given number and the cube root of the given number. Okay? Now let's start. By Blocknum method, two pairs of the given numbers. Okay? ये मैंने हालांकि आपको बाल वर्ग की वीडियो में बता चुका हूं। तो यहाँ जैसे जो बच्चे आप तरुण वर्ग के हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा, फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ठीक रहेगा, उत्तर गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। भाई x स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो x क्या हुआ? इस नंबर का मूल हुआ, वर्गमूल हुआ। ठीक है, इतनी सी बात समझिए। तो चूंकि इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, उसके लिए हम कैसे पता करेंगे? उससे पहले आपको दहाई निकालना पड़ेगा। तो जो 29 है वो 5 के वर्ग से बड़ा है और 6 के वर्ग से छोटा है। ये देख लो कि भाई जो दूसरा वाला जोड़ा बना है वो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है, तो इसमें से आप छोटी वाली संख्या को ले लेंगे, तो यानी 5 आ गया। कितना आ गया? 5। इतनी सी बात पकड़ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब इन दोनों अंकों का गुणा कर लीजिए। 5 30, 30 से ये जो पहला वाला जो जोड़ा था, ये दहाई की तरफ वाला, ये छोटा है। चलिए अब उसकी छोटा बड़ा क्यों पता किया, ये बताता हूं। जब किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 6 है, तो उसके दहाई के अंक 2 हो सकते हैं। एक तो 6 हो सकता है और एक 4 हो सकता है। या तो 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो वो कौन सा होगा, कैसे पता करना? तो ये जो आपने पता किया था कि किन दो संख्याओं के बीच में आता है, संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है ये वाली संख्या, तो इन दोनों का गुणा करो। 5 6 30, तो 30 से ये छोटा है, दी हुई संख्या छोटी है तो छोटा अंक आएगा, बड़ी होती तो बड़ा अंक आता। तो यहाँ पर कौन आ गया? 54। तो यानी x इजिकल टू आ गया जी आपका 54। इतनी सी बात समझ में आई? चलिए अब घनमूल। ऐसे ही घनमूल के भी हम 2 जोड़े बना लेंगे 3 3 के, क्योंकि पावर 3 है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया। ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न क्यूब्स ऑफ 1 to 9 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी कंप्लीट क्यूब नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। ओके, चलिए। तो 103 किस किस नंबर के क्यूब के बिटवीन में लाई कर रहा है, ये देखना पड़ेगा पहले। तो आप देखेंगे 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। होता है कि नहीं होता है भाई? 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो ये जो दिया हुआ नंबर है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
तो इससे तो ये बड़ा है और इससे ये छोटा है। तो वही प्रोसेस, लेना कौन सा, छोटा वाला अंक। तो यहां पर तो आ गया आपका 4। अब किसी भी नंबर का, परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट 3 है, तो उस नंबर के क्यूब रूट का डिजिट भी 3 होगा। बाल वर्ग की वीडियो में जब मैंने घनमूल बताया था उसमें ये दे रखा है, तो घनमूल कैसे निकालना आप उस वीडियो में से भी समझ सकते हो। तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 43, यानी y इक्वल टू 43 आ गया। अब ये आपको अपने मौखिक रूप से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको उत्तर कैसे देना, बताना कैसे, प्रश्न में दिया गया होगा x और y, यानी x दिया वर्गमूल के लिए, ये दिया है इसके लिए, तो आप बोल सकते हैं x बड़ा है y से। एक तो ये तरीका, x बड़ा है y से, लेकिन इससे पहले क्या बोलना पड़ेगा, x बराबर 54 और y बराबर 43, अतः x बड़ा है y से। ये उत्तर आपको तेज ध्वनि में बोलना, जिससे कि प्राश्निक को सुनाई दे जाए। चलिए, आज आपको इस वीडियो में हमने ये चक्र क्रमांक 5 कराया है, अगली वीडियो में चक्र क्रमांक 6 कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सभी के लिए राधे राधे।